चलो सो स्टार्ट करते हैं आज एक सिंपल प्रॉब्लम से। वार्म अप सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये कितना कर पाते हो, फिर आगे बढ़े। दिख रहा है सबको? हाँ सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। कोशिश करो फिर।
कोई तो बताओ। बोलो कुछ आइडिया। v/2 है। v/2, वेरी गुड। कैसे किया? सर v इक्वल टू a ओमेगा निकाल लिया, v इक्वल टू a ओमेगा होगा तो एम्पलीट्यूड निकाल लिया और ओमेगा निकाल के सॉल्व कर दिया। v इक्वल टू ए ओमेगा से एम्पलीट्यूड मिल गया। नहीं सर, एम्पलीट्यूड इक्वल टू x नॉट होगा जो उसका इनिशियल पोजीशन होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। आप कह रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, यही ना? हाँ सर। स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा कांस्टेंट रहता है और v मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, ऐसा इसने कहा। तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट k है तब तो एम्पलीट्यूड कितना होगा बताओ? कितना? f/k। तब एम्पलीट्यूड होगा f/k। कैसे मालूम? सर एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट x नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। कैसे कैसे? सर एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट x नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, तो वहां से v इक्वल टू 0 है इनिशियली। और कोई? हाँ सर, वो जो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है x नॉट स्क्वायर प्लस उसमें v नॉट 0 है तो x नॉट ही आएगा। पहले मुझे ये समझाओ कि क्या लिखा है? अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेलोसिटी v। कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस एसएचएम। तो तुम्हारे देखो वो क्या रहा है, समझो सब लोग समझो इस बात को। अभी तो मैं ये एसएचएम चैप्टर में करा रहा हूं, ठीक है? तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन एसएचएम का है। अब 2 मिनट खाली मेरी बात सुनो और सोचो कि तुम्हें पता नहीं है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, है ना? तो ये जो पहला लाइन लिखा है इस क्वेश्चन में कि a constant force F produces maximum velocity v on the block connected to a spring of a spring constant k, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी लाइन का छोड़ो। रिपीट करेंगे आप क्या पूछ रहे? वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही। आप लोगों ने क्या किया पहले मैं बता देता हूँ और आप लोगों को। इधर एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ सर, एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन से किया तो ठीक किया है सर। मैक्सिमम वेलोसिटी v हाँ प्लस सर। इक्विलिब्रियम। हाँ सर, तो एफ से वर्क डन ऑन ब्लॉक निकाल के स्प्रिंग का पोटेंशियल। मैक्सिमम वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पर होगा। यस सर। यस सर। तो ऐसे समझिए आप, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। हाँ सर, ये नहीं है, ये नहीं। हाँ, इसका इक्विलिब्रियम कहीं यहाँ होगा जहां पर F और ये वाला kx इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। मैं इसको x नॉट बोल दूं तो ये इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहां तक नेट फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी मैक्सिमम। इसके बाद फिर आगे जाएगा कहीं भी, यहाँ पर फिर वेलोसिटी 0, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ यहाँ के बीच में अगर वर्क डन बाय फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करें तो F इंटू एक्स नॉट माइनस हाफ
x x square is equal to half mv। हाँ सर ऐसे होगा। यस Yes. यस। अब kx नॉट पे f डाल देंगे फिर से। हाँ, ये हो गया v। दूसरे केस में क्या होगा कि ये x नॉट कुछ और होगा नया वाला, यस या मैं ऐसा कर देता हूं, इस x नॉट की वैल्यू होगी x नॉट। f अपॉन k के बराबर। हाँ सर हाँ सर। तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f इंटू एक्स नॉट दैट इज एफ स्क्वायर अपॉन के हाँ सर माइनस इसका क्या करेगा एफ स्क्वायर बाई 2 के शायद, यस सर हाँ सर हाँ हाँ सर। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एफ स्क्वायर बाई 2 के इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के आगे। तो यहाँ e की वैल्यू मिल जाएगी आपको x नॉट इनटू रूट ऑफ n बाय k। f अंडर रूट m बाई k नहीं m बाई k नहीं 1 बाय m k। 1 बाई m के ऐसा। हाँ सर तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के आगे फिर v/2 तो v/2 हो जाएगा। तो v/2 है ना। तो k जब 4k हो गया तो ये v/2 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो इसमें हमने SHM का कहीं कोई यूज नहीं किया, नहीं सर। है ना। हाँ तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट के, तो दैट्स वाई नया वाला v इज v/2। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नया वाला v इज v/2। अब वो जो बच्चा कोई बता रहा था मुझे, वो भी सही बता रहा था, गलत नहीं। उससे इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। देखो एम्पलीट्यूड जो होगा वो f बाई k होगा हमेशा। हाँ सर। तो k अगर 4k हो गया मतलब एम्पलीट्यूड p/4 एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ सर। तो मैं सोचा कि v मैक्सिमम को अगर हम a ओमेगा करेंगे तब तो हमारा वेलोसिटी 1/4 होना चाहिए। सर ओमेगा भी चेंज होगा। अच्छा हाँ, और ओमेगा अंडर रूट के बाई एम होता है। हाँ सर डबल हो जाएगा। तो उसका डबल हो जाएगा तो फिर 1/2 होगा। तो वहां से भी मतलब आपको यही सेम आंसर आएगा। यस सर। लेकिन मैं इसलिए पूछा कि अगर ये भीड़ में 50-10 क्वेश्चन के भीड़ में ये क्वेश्चन रहे तब तुरंत सोच के देखो मन ही मन ये स्ट्राइक करेगा कि ये SHM ही है, जरूरी नहीं है, नॉर्मल वर्क एनर्जी से भी बता सकते हैं। क्लियर है। हाँ यस। और दूसरा जो SHM वाला मेथड है वो तो है ही। लिखूं नहीं, छोड़ दो ना। समझ गया सर वो। हाँ सर समझिए। V max is equal to A omega. So नया वाला A is पुराना वाला A अपॉन 4, सॉरी जो भी है कर लेना, ठीक है। हाँ सर। A will be F by K and omega is under root K by M। तो देखोगे A ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही एक्सप्रेशन आएगा जो हम लोगों को आया था। यस सर भाई। F अपॉन अंडर रूट 1 बाई एम के। देखो तो ऊपर भी यही एक्सप्रेशन आया था ना हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ये एक्सप्रेशन आया था और SHM से भी यही एक्सप्रेशन आया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखते स्ट्राइक करे इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए दोनों बताया। आगे बढ़ो।
बोलिए। यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इजी है। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इसको कोशिश कीजिए। इसको कोशिश कीजिए।
सर आपका आंसर भेजा था। हाँ सर भेजा। हाँ सर भेजा। ओके, बहुत लोगों ने आंसर भेजा है। 4 चैट दिख रहा है, देखो। And the time frame. M1 equal to M2, L1 is equal to 1, L2 is 3, time period is x pi, then find the value of x. Okay, देखते हैं बेटा, 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, करेक्ट है, टाइम पीरियड पाई। यस सर यस सर। बताने की जरूरत नहीं। नहीं सर आसान है। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये एंगुलर है, सिंपल नेट। बेसिक ही हाँ, रेस्टोरिंग टॉर्क लगाना है और रेस्टोरिंग टॉर्क को आई ओमेगा करना है, ठीक है। आई मीन जो भी है, समझ गया ना मैं क्या बोला? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपने किया होगा पहले कभी। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम या इस तरह का एक वर्जन एससीवी में भी है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है हर साल लोग बच्चे इसमें थोड़ा बहुत मिस करते ही करते हैं। तो मेरा मन है कि मैं दोनों करा दूं, ये भी करा दूं और एससी वर्मा वाला भी करा दूं। तो एक एक करके देखते हैं। ये थोड़ा मतलब वैल्यूज ठीक किया हुआ है तो ये आसान है। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन याद है, एससीवी में किया होगा, एससीवी में भी है, यूरोडोम में भी है, दोनों में है। हाँ सर आंसर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखा था। हाँ, इस टाइप का। तो वैल्यूज हो सकता है नहीं मैच करे एससीवी का और इसका, लेकिन इसी तरह का है वो। कोशिश करो। फ्रेश स्टार्ट, कोशिश करो इसको, देखो। इसका आंसर है पाई। और पाई से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे है इसके एक्सप्रेशन में, क्योंकि वैल्यू जितना सिंप्लीफाइड है कि हो सकता है ऐसे भी आंसर आ जाए, इसलिए मैं इसका एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ। ये यही एक्सप्रेशन आया था। हाँ सर। हाँ सर ये।
चार्ट में आंसर आंसर भेजा क्या? आंसर 2π/5। कविन का आया π/5। 2 आंसर आए। आंसर देखता हूँ। आर से इंडिपेंडेंट आंसर आया है क्या? सर आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया है? क्या दिया है? सर आप एक्सप्रेशन लिख दो, हम देखते हैं आंसर सही है। आर है 1/14। ओके, आर है 1/14। 28 आर टाइप कुछ रहेगा ओमेगा स्क्वायर। 2π√2/5g। एक्सप्रेशन में मैं आंसर लिख देता हूँ। हाँ सर, तो 50 हाँ तो 2π/5 ही आता है, जी को 10 डालेंगे। ये आंसर है। यस सर ये है। हाँ सर यही आंसर है। हाँ सर, वो सिंपलीफाई करोगे तो 2/5 बन जाता है। हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं अगर सबका आ गया हो तो? नहीं सर आप सॉल्व कर सकते नहीं आया है। देखो इसमें ना, एक तो जो नीचे ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है कॉनकेव सरफेस के अंदर, एक तो उसका प्योर रोलिंग हो रहा है। यस v = r। पहले मुझे ये बताओ, उसके रोलिंग और उसके सेंटर ऑफ मास के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होगा? मेन यही समझना है इस पूरी कहानी में। और v = r ओमेगा। v = r ओमेगा में ये v कौन है और ओमेगा कौन है? सर ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं नहीं वो अच्छा सर एक है। मिनट, देखो एक्चुअल में 2 ओमेगा है यहाँ पर। एक फ्रीक्वेंसी वाला वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास का इसके अबाउट ओमेगा है, और एक ये जो रोल कर रहा है इसका ओमेगा है। ये दोनों 2 ओमेगा है। यस इसको मैं ओमेगा कह देता हूँ और इसको ओमेगा डैश कह देता हूँ। तो मुझे ये ओमेगा और ओमेगा डैश में रिलेशन बताइए, मुझे ये जानना है। नहीं बताओगे तो सिमिलर एक क्वेश्चन और दे दूंगा मैं। बोलो। बता तो सही। चलो सर देखो, मेरी बात सुनो। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, हाँ सर। ठीक है। मान लो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो ये तो v = r ओमेगा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 5r ओमेगा। लेकिन इसको अगर मैं इसके अबाउट देखूं, इसके अबाउट, 4r। हाँ, इसके अबाउट देखूं तो टोटल 5r में से एक आर गया, ये 4r होगा। हाँ सर। तो इसके अबाउट जो ओमेगा डैश होगा उससे मैं लिखूंगा v = 4r ओमेगा डैश। हाँ सर 1/4 टाइम्स। और ये दोनों v सेम होगा। हाँ सर। सो दिस ओमेगा डैश is 1/4 of ओमेगा। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। SHM जो हमारा है वो किसके अबाउट हो रहा है?
ओमेगा डैश ओमेगा डैश ओमेगा डैश ओमेगा डैश यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे ओमेगा डैश के अबाउट चाहिए। हाँ सर तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए डी ओमेगा डैश बाई डी टी दिस विल बी इक्वल टू 1/4 डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसा लिखेंगे। हाँ ये डी ओमेगा डैश बाई डी टी यही हमारा अल्फा होगा। हाँ सर मतलब जो अल्फा हमें चाहिए वो चाहिए वाला, हाँ तो चाहिए वो वाला हाँ है ना। हाँ सर तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा जो हमें चाहिए वाला अल्फा डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रोटेशन का अल्फा। यस हाँ अब आ जाओ, तो इसको यहाँ रहने दो। अब आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम को एक बार देखिए ध्यान से। आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखोगे, ये एंगल मान लो थीटा है ऐसे, तो mg इधर और ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा और ये v के एलोंग जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा। तो इसका एक्सीलरेशन g sin थीटा होगा, ये दिख रहा है। यस ये किसका एक्सीलरेशन होगा? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन मतलब हमारे लिए ये dv बाई dt है। है ऐसा? बोलिए। हाँ सर अच्छा, और v, ये v है ये वाला, मतलब इसको या तो मैं r ओमेगा के टर्म में लिखूं या 4r ओमेगा डैश लिख दूं, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। यस सर तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे 4r d बाई डी टी ऑफ ओमेगा डैश is g sin theta. So this omega dash will become g sin theta upon, I mean d omega dash by dt. अल्फा डैश लिख दो ना खत्म। हाँ जी, अब लिखते हैं g sin theta upon 4r। हाँ सर यही हाँ। हमारा ये अल्फा डैश है यस ना। अच्छा, तो ये तो हो गया अल्फा डैश की कहानी। अब क्या करो, इसमें अल्फा कितना होगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ सर अगर मैं इसका टॉर्क mg sin थीटा का टॉर्क सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट निकालूं, कुछ नाम दे देते हैं, रुको, इसका नाम कुछ ओ सी जो मन में सी दे दिया मान। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट सी निकालूंगा तो वो mg sin थीटा इंटू 4r होगा। हाँ सर तो अब ऐसे सोचो, टॉर्क अबाउट सी इज mg sin थीटा इंटू 4r। टॉर्क अबाउट सी को हम आई अल्फा लिखेंगे। यस सर आई सी यस और इसमें आई क्या होगा? तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू 4r का स्क्वायर, ऐसा हाँ सर ये होगा आई। और इसका जो अल्फा होगा दिस इज डी ओमेगा डैश बाई डी टी। क्योंकि 4r वाला ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस ये हो जाएगा mg sin थीटा इंटू 4r। तो यहां से ये सब ठीक करने के बाद कितना हो जाएगा? सर अब तो हो ही गया क्वेश्चन।
हाँ सर अब तो बस सॉल्व हाँ सर अब तो सॉल्विंग बाकी है, अब तो नहीं मतलब जस्ट मैं वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा? 82 82 ml square ml by square 5. by 5. 82। 2. Yes sir. हाँ sir. तो 82/5 mr स्क्वायर इंटू हमारा जो ये अल्फा डैश है, दिस इज इक्वल टू mg 4 or theta. mg sin थीटा इंटू 4r। ठीक है। ठीक है। तो सब बस उधर लेके साइन थीटा को थीटा करना होता था। हाँ, साइन थीटा को थीटा करके देखो तो आता है आंसर। सो वो 28 वाला टर्म तो 112 से आएगा, लेकिन 82 4 से 82 तो नहीं जाएगा ना। नहीं सर। 2 से ही जाए. ये m और ये m गया, ये हाँ ठीक है 2 2 जा 4 और 2 से 41 है ना। तो ये हो गया मेरा 41 r स्क्वायर बाई 5 अल्फा डैश। सर इससे नहीं आता, नहीं इससे नहीं आएगा, आता। एक सेकेंड। इसीलिए 2g r साइन थीटा। सो अल्फा R भी उड़ा देते. हाँ, एक आर भी हटा दो। तो अल्फा डैश यहाँ से मुझे दिख रहा है mg/1 41 r साइन थीटा। तो यहाँ से देखोगे अगर तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वो 41/10 ऐसा कुछ आएगा, गलत आ रही है सर कुछ तो। है ना। तो इसमें कहाँ गलती है ढूंढो। सर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया. फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो हाँ, फ्रिक्शन सर, होना चाहिए ना, स्लिप नहीं हो. अगर स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन होना चाहिए। तो वही मैं सोच रहा हूँ, अपने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे हाँ, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैंने जी साइन थीटा लिखा है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो जी साइन थीटा लिखा है वो गलत लिखा है। फ्रिक्शन वाला भी आएगा. फ्रिक्शन वाला लेना पड़ेगा। फ्रिक्शन भी आएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पर जो जी साइन थीटा लिखा है मैंने, ये गलत है। वैसे देखा जाए सर एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हाँ, हाँ एनर्जी सर एनर्जी से भी कर सकते हैं। एक मिनट, एनर्जी से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसका छोटा अप्रोच, इसमें गलती है। बट इसको तो हमने वैसे भी यूज नहीं किया है ना, इसको तो हमने वैसे भी यूज नहीं किया है। लेकिन अगर हम नेट टॉर्क पॉइंट सी के अबाउट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगा। हैं। हाँ सर। ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया mg sin थीटा इंटू 4r, ये गलत है, माइनस फ्रिक्शन इंटू 5 ये गलत है। एक मिनट, ये ठीक करने दो जरा सा, तो डिलीट कर दो। ये कहीं गलत है। और ये जो मैंने लिख दिया dv/dt g sin थीटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां तक सब ठीक है। अल्फा डैश इज अल्फा बाई 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सब सही है। अब अगर ये प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है तो इसमें फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा होगा? पीछे के साइड. तो मुझे नहीं पता, पीछे आगे कहीं भी एक्ट करे। अगर इधर एक्ट कर रहा होगा तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज ma, हाँ सर और mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इनटू r इज i अल्फा। ये दो बातें करेंगे, है ना। इसको रहने दीजिए यहां तक, ये सही है सब कुछ। अब इसका काइनेमेटिक्स लिखते हैं। अगर मैंने उधर लगा दिया है तो नहीं, मतलब ऐसे अगर मैं इसी के अबाउट ले लूं, आई मीन ये, एक मिनट और रुक जाइए, ये ओमेगा के साइन को थोड़ा सीधा कर दीजिए।
मैं इसको, ये जो स्फेयर है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही देखूं, इक्वेशन लिखूं, तो फ्रिक्शन इनटू आर इज आई अल्फा। हाँ सर। अच्छा, तो यहीं पर लिख देता हूं, फ्रिक्शन इनटू आर is I alpha. At the same time, mg sin theta minus friction is ma. हाँ सर, और फिर ए को तो आर। अच्छा, और a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, mg sin theta माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू a इज आर अल्फा, m आर अल्फा। हाँ सर। ठीक है, और फ्रिक्शन को यहां से अगर देखूं तो आई अल्फा बाई आर। हाँ सर, तो आई बाय आर सर। समझे कुछ? इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है नजर? ये इस एक्सप्रेशन में, इन तीनों में। अब इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व करके हम अल्फा बता सकते हैं। हाँ सर। एक बार जल्दी से मुझे बताइए अल्फा कितना आएगा। मुझे लगता है 1 + 2/5, 5 + 2 7, 7g sin थीटा बाई 5r, या 5g sin थीटा बाई 7r, ऐसा कुछ देखो तो करके। सर 5/7 कुछ है। क्या? 5g/7r इंटू थीटा। 5g sin थीटा अपॉन 7r होगा। सबको आया समझ में कैसे किया? ये अल्फा समझने में किसी को दिक्कत है? बोलिए जल्दी। पक्का? तो अल्फा मिल गया तो अल्फा डैश मिल गया, अल्फा डैश मिल गया तो हमारा सब कुछ मिल गया। तो यहां से अब अल्फा डैश निकाल लीजिए, इन दोनों को यूज कर लीजिए। आ गया सर। इस अल्फा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा 5g/20। डैश मेरा हो जाएगा 5g 7 4 जा 28r इंटू इंटू थीटा। साइन थीटा, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो अगर थीटा स्मॉल है तो मैं इसको लिख दूंगा अल्फा डैश इज इक्वल टू 5g अपॉन 28r थीटा, हाँ सर। और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो माइनस साइन भी आ जाएगा, वो अंडरस्टूड रहता है इसलिए नहीं लिखते हैं शुरू से। हाँ सर। तो ये जो टर्म है यही मेरा ओमेगा ओमेगा है। ओमेगा मतलब ये वाला ओमेगा नहीं, समझ रहे हो जो भी है, ठीक है। हाँ सर। तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, सो 2π √28r/5g। इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। हल्का लंबा आता है सर उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा आएगा इसमें। हाँ सर मैंने किया था उससे थोड़ा लंबा पर। सर आप एक बार एनर्जी मेथड करेंगे, मेरा उससे गलत हो। बिल्कुल करेंगे, जल्दी से 2 मिनट से कॉपी कर लो, फिर सेकेंड मेथड भी एनर्जी मेथड से भी लिख देता हूँ। आगे बढ़े, सेकेंड मेथड बताऊं, लिख लिया सबने? नहीं सर, एक
हाँ सर हो गया। ठीक है, अब एनर्जी मेथड से देखो, दो तीन चीजें इस एनर्जी मेथड में समझना है जहां पर गलत होने का स्कोप है। जैसे फोर्स मेथड में गलत होने का ये स्कोप था कि फ्रिक्शन भूल जाते थे, देखो मैं भी भूल गया था। वैसे ही एनर्जी मेथड में गलत होने का भी एक स्कोप है। कहां पर देखो, अगर ये अपनी जगह से थीटा आगे गया, ठीक है, तो आर माइनस आर साइन थीटा ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, कॉस थीटा। cos theta R into 1 minus cos theta. आर इंटू vertical से theta है। एग्जैक्टली, Vertical से है ना theta. हाँ, सो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये पोटेंशियल हो गया, हाँ सर। हाँ सर। प्लस काइनेटिक होगा इसका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोलिंग हाफ I omega square। आई ओमेगा स्क्वायर। Equal to यहाँ पर ध्यान क्या देना है, समझना ध्यान से, ये v क्या है, v COM है, yes sir. Yes sir। और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई क्या है, Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट या वो सेंटर ऑफ के अबाउट। सर वो ऊपर वाले पॉइंट से। ऊपर वाले को। तो ये अगर ऊपर वाले के अबाउट है, यही थोड़ा सा समझना है। आई मीन वो जो भी मैंने सी लिखा था या वो कुछ तो लिखा था, मैंने सी लिखा था। लिखा तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी ये वाला ओमेगा होगा, हाँ. लेकिन VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होगा, VCM इज इक्वल टू 4R ओमेगा होगा। हाँ sir. 4R. बेल बजा था। तो इसमें क्या करना है अपने को, दो चीजें करनी है। एक तो जो मैंने VCOM लिखा है वो 4R इंटू ओमेगा होगा, और ये जो ओमेगा है ये डी थीटा बाई डी टी होगा, थीटा हमने वहां से लिया है, Yes. और आई अबाउट सी मेरा हो जाएगा 2/5 MR स्क्वायर प्लस into 4R। 2/5 MR स्क्वायर प्लस M इंटू 4R। 4R का स्क्वायर। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी। लेकिन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट VCOM अगर हमने लिख दिया है, सोचने दो मुझे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM ही लिखना चाहिए या वो लिखना चाहिए? Sir COM में लिखेंगे ना. सर सीओ होगा, आईसी क्यों लिखोगे? हाँ sir. क्योंकि अपन Sir, अपना ओमेगा भी तो C से ले रहे हैं ना अपन. ये VCOM अगर लिख रहे हैं तो तो ये ये भी ICOM ही होना चाहिए. COM ही लिखना चाहिए। सर रोल तो सीओएम के अबाउट ही होगा। हाँ. COM वो थोड़ी उसके about. हो रहा है, उसके अबाउट रोल नहीं हो रहा है। तो आई को हम यही लिखेंगे, आई को हम यही लिखेंगे, लेकिन VCOM इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लिखेंगे। हाँ क्योंकि वो उसके about. हाँ, नहीं रुको रुको एक मिनट और। सर नहीं, आर ओमेगा अगर मैं आई आर ओमेगा ही ओमेगा यहाँ लिखेंगे। लिख रहा हूँ तो ये VCOM इज इक्वल टू आर ओमेगा ही लिखूंगा, वो 4R ओमेगा डैश होगा। बट डी थीटा बाई डी टी जो होगा ये ओमेगा डैश होगा, हाँ सर ये वो। हाँ सर sir. और ये हाँ। जो ओमेगा डैश होगा ये मेरा ओमेगा बाई 4 होगा। 4 हो जाएगा. हाँ सर। ये चीजें ध्यान रखनी है केवल।
ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये VCM इज इक्वल टू R ओमेगा लिख देंगे, और अगर 4R लिखेंगे तो ओमेगा डैश लिखेंगे। अगर VCOM इज इक्वल टू 4R लिखेंगे तो ओमेगा डैश लिखेंगे, और ओमेगा डैश को हम d थीटा बाई dt लिखेंगे, और ओमेगा डैश इज ओमेगा बाई 4। हाँ, बस इसको ध्यान रखो। अब लिख लोगे जिसने पूछा था एनर्जी मेथड? बोलो बेटा, किसने पूछा था एनर्जी मेथड? हो जाएगा या मैं आगे करूं? हाँ हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रहे मुझे अल्फा जो मिलेगा वो मुझे हर एक्सप्रेशन को ओमेगा डैश में कन्वर्ट करना है ना? हाँ सर। हर एक्सप्रेशन को ओमेगा डैश में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एसएचएम उस ओमेगा डैश के अबाउट हो रहा है। क्लियर है? यस। ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट, क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, एरोडोम में एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड का बस मुझे टाइम दो। एक इसके काइनेमेटिक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन वैसे हैं, बट उसमें से एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ढूंढने दो, 2 मिनट का काम है। मेरे वाले असाइनमेंट में मैंने डाला था शायद असाइनमेंट 1 में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा, शायद हमारी बुकलेट में भी होगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार इसको करो। इसको ऑब्जेक्टिव बना के डाला था, तो इसे मैं अपने वाले सारे असाइनमेंट एसएचएम के आपको भेज देता हूँ, बट पहले इसको एक बार कोशिश करो। तो किया है ये क्वेश्चन? हाँ सर, ये मॉड्यूल में भी था शायद। हाँ सर। आंसर डी है। फर्स्ट पेज पे ही था। हाँ, एक बार फिर करो, एक बार फिर करो। और इसके बाद ये भी करो, ये भी पहले किया होगा बट फिर भी, ये भी पहले किया होगा। सिक्स्थ वाला किया है पहले? शायद ऐसा तो देखा देखा तो लग रहा है। सर मॉड्यूल में। एक बार करो दोनों। फिफ्थ का आंसर तो किसी ने डी बताया, आंसर सही है, बट मुझे करके एक बार बताओ कैसे किया था।
फिफ्थ का वर्किंग, फिफ्थ और सिक्स दोनों का वर्किंग जिसका हो जाए मुझे भेज सकते हो, नहीं हो तो फोटो खींच के ही भेज दो। जिसको भी आंसर आ जाए वर्किंग जैसे भी मन करे चैट में डाल पाओ, फोटो खींच के भेज दो, जैसे भी हो भेजो, ठीक है।
बोलो बेटा, आया किसी को? सो आपको भेजा आपने वो कहाँ भेजा बेटा? WhatsApp कर मैसेज रहे किया क्या? हाँ सेकंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट का भेजा। एक मिनट। हाँ सही भेजा, वेरी गुड। चलो, फिफ्थ और किसी का हुआ? नहीं। चलो ध्यान से देखो, आप लोगों को ये पता है कि एसएचएम को हम लोग सर्कुलर मोशन के वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ सर, वो हाँ सर, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल यूसीएम वाला। और काइनेमेटिक्स मतलब सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, सॉरी एसएचएम के काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसमें मेरी ओर से एडवाइजेबल है कि आप वो सर्कल वाले मेथड से सॉल्व करें, नहीं तो बहुत लेंदी होगा। उसी का ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको नॉर्मल मेथड कैसे भी सॉल्व करते जाओ, मतलब आई डाउट कि एक दिन से अगर बिना सर्कुलर वेरिएबल के सॉल्व करोगे तो एक दिन से कम समय लगेगा, मुश्किल है। ठीक है सर एक दिन? हाँ, एक दिन नहीं हो तो कोशिश करके देखो, वो नॉर्मल इक्वेशन वाले मेथड से, वो साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाला जो नॉर्मल मेथड है, बिना सर्कल ड्रॉ किए करोगे तो लग जाएगा टाइम। सो इधर आइए, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेम लाइन, सेम एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ है ना? So लिखा है when P and Q are opposite side of O at same distance from O, they have same speed 1.2 meter per second in same direction। मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से सब, कि ये अगर मान लो यहाँ है एक और दूसरा वाला यहाँ है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तो तभी हो सकता है मतलब इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका भी इधर हो, मतलब ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम है तभी हो सकता है ना? अच्छा, डिस्टेंस भी सेम है, मतलब ये दोनों थीटा भी इक्वल होगा, है ना? बोलो। हाँ और जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की वैल्यू ए ओमेगा कॉस थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये ए ओमेगा कॉस थीटा होगा इधर, हाँ और ये भी इधर ए ओमेगा कॉस थीटा होगा। कोई दिक्कत? सो इस ए ओमेगा कॉस थीटा की वैल्यू है कितना? 1.2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट जब दोनों का सेम होगा वो तभी हो सकता है जब दोनों एक ही साइड लाई करे, हाँ सर। है ना? तो अब मैं अगर इसी को ड्रॉ करूं ऐसा और डिस्प्लेसमेंट सेम के हिसाब से सोचूं,
तो इसका मतलब है कि P अगर यहाँ है तो Q भी इसी लाइन पर कहीं होगा यहाँ। यस सर सेम। तभी सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात समझ आई? हाँ सर। अब देखो, इसका भी ओमेगा इधर, इसका भी ओमेगा इधर, तो इसकी वेलोसिटी, ऊपर वाले की वेलोसिटी इधर होगी इस मोमेंट पर, और इसकी वेलोसिटी इधर होगी इस मोमेंट पर। हाँ सर। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ P और ये वेलोसिटी ऑफ Q। तो जब डिस्प्लेसमेंट सेम है तब कहता है वेलोसिटी कितना है, 1.6। हाँ सर। ध्यान ये देना है कि इन दोनों का ओमेगा और सब कुछ अगर सेम है तो इन दोनों के बीच जो एंगुलर सेपरेशन यहाँ पर 2 थीटा दिख रहा है, ये हमेशा 2 थीटा ही रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये एंगल थीटा तो ये थीटा, यस। और ये हो गया ए ओमेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा, यानी कि ये ए ओमेगा का साइन थीटा कंपोनेंट है जो 1.6 है। हाँ सर। सो ए ओमेगा का साइन थीटा कंपोनेंट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ए ओमेगा का कॉस थीटा कंपोनेंट मिल गया, ए ओमेगा का साइन थीटा कंपोनेंट मिल गया। तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है ना शायद। हाँ सर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। फिर भी क्या इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। समझ आया? इसको अगर नॉर्मल इक्वेशन मेथड से करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सर आप इक्वेशन मेथड एक बार बस लिख सकते हो स्टार्ट। इम्पॉसिबल है, मतलब सर ऐसा क्या है मतलब कि नहीं, तो नहीं। मतलब अब ऐसा उसका एल्गोरिदम टाइप बोल सकते हाँ, हैं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो इसमें कितने वेरिएबल को एलिमिनेट करने का प्रोसेस आएगा, देखना ध्यान से। मान लो एक का इक्वेशन मैंने लिख दिया ए ओमेगा साइन थीटा, आई मीन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, कुछ ऐसा। ठीक है। हाँ सर। दूसरे को लिख दिया ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, जनरल इक्वेशन से। यस हाँ सर। सर। अब दोनों को डिफरेंशिएट किया हाँ सर। और दोनों का डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो पहले तो ये जो इक्वेशन हम लिखेंगे इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो वहां से 5 1 5 2 में कुछ रिलेशन मिलेगा। यस सर। हाँ सर। और उस मोमेंट पर वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए सेम डायरेक्शन में 1.2। अच्छा ये पार्ट 1 हुआ अभी। तो अभी तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी, हाँ पहन लो समझ सर, समझ गया क्या करना है ना। बस बस। तो ये बहुत मेहनत का काम है, नहीं कर मतलब मुश्किल है। इनफैक्ट वैसे सोचना अपने आप में क्राइम है, करके देखना कभी घर में, बहुत मुश्किल होगी। मैं आप सर वो पूरा लोगों को- प्रोसीजर भी वैसे ही फॉलो करना है मतलब। हाँ, तो मेरे पास मैं एक आपको चाहो तो फुल असाइनमेंट केवल इसी पे दे दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करने हैं। मतलब मुझे नहीं पता सर ने पढ़ाया होगा, मैं तो एनर्जी भी इसी से सॉल्व करता हूँ। सर आपने 5 असाइनमेंट भेजे तो है। एसएचएम का भेजा है असाइनमेंट। हाँ हाँ सर। सर पीओएम के साथ हाँ सर बिल्कुल। तो पहले वाला असाइनमेंट में ये दोनों क्वेश्चन होगा, एक लाइन से ऊपर नीचे शायद। हाँ सर ऐसा क्या हाँ, क्या सर। लगा था इसलिए क्वेश्चन। सर इसका एनर्जी वाला पार्ट नहीं बताया था। एक्सीलरेशन बताया था सर ने। हाँ मतलब ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हाँ करने का। ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था सर के लेक्चर में। हाँ, जैसे ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन की एनर्जी कितनी, सॉरी का एक्सीलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो वो ओमेगा स्क्वायर आर से एक्सीलरेशन का कंपोनेंट, और एक्सीलरेशन हो गया हमेशा सेंट्रीपिटल। हाँ सर यूनिफॉर्म सर। तो ये ओमेगा स्क्वायर ए इधर होगा, उसका ये वाला कंपोनेंट ही रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन होगा, ये तो किया होगा।
हाँ सर। अब एनर्जी भी देखो, एनर्जी का एक्सप्रेशन भी यहीं से आ जाएगा। देखो कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, यस अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² होगी। हाँ सर। तो हाफ m, v को a ओमेगा लिख लो, हाँ तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब सर्कुलर मोशन में है तो पोटेंशियल नहीं होता, यही टोटल एनर्जी है। यस हाँ SHM की भी टोटल एनर्जी यही है। हाँ सर हाँ सर समझा। यस और ज्यादा इसको कंसाइज करना चाहोगे तो इसको पोटेंशियल और काइनेटिक भी सेग्रीगेट कर दूंगा, अगर इसको मैं स्प्रिंग वाले मोशन से थोड़ा दिखाऊं तो। हाँ सर, हाफ की एक्स पर आपके एक्सेस का तो पोटेंशियल काइनेटिक भी हो जाएगा। अच्छा एक और बात होता, चलो ठीक है, थोड़ा रैंडम डिस्कशन हो जाएगा 2 मिनट, लेकिन कभी सोचा है कि इसका क्या मतलब है कि SHM को हम ये सर्कुलर मोशन में करें? चलो चलो आज कुछ डिस्कशन बताता हूँ तुम्हें, क्या लॉजिक है, मतलब इसका कोई सेंस तो बनना चाहिए ना। केवल मैथमेटिक्स मैच कर रहा है इसका मतलब कर लेंगे, ये कोई बात थोड़ा ना है। मैथमेटिक्स तो बहुत चीज का मैच करता है। सर वो हाँ, उसका शैडो एसएचएम करता अगर हम प्रोजेक्शन। हाँ सर प्रोजेक्शन उसको सर सर्कल में प्रोजेक्ट इसको घुमाए एकदम यही, इसीलिए मैं कहता हूँ, एक तो क्या है कि ये ऑनलाइन क्लास में उतना मुझे ये नहीं है, इंतु नहीं रहता है समझाने का, नहीं तो मैं हर चैप्टर में आपको फंडामेंटल को सिखाना चाहता हूँ। देखो ये सब ना मतलब जबरदस्ती का, वो आपके एनसीईआरटी में देखोगे ना, शायद एनसीईआरटी में, मैं तो बुक अब देखता नहीं, मतलब ऐसा एसएचएम का डेफिनेशन लिखेगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका शैडो एक्स एक्सिस पर जो मोशन करता है उस मोशन को एसएचएम कहते हैं, ऐसा कुछ। हाँ सर ऐसा टाइप एकदम बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ मैथमेटिक्स मैच करता है, इसीलिए सब मैथमेटिक्स मैच करा करा के जबरदस्ती डेफिनेशन निकालते हैं। एक्चुअली बताता हूँ, अच्छा ऐसा वाला मोशन पढ़ने का क्या मतलब है, ये भी कभी सोचा है ये एसएचएम चैप्टर पढ़ते क्यों है? सर वो तो पूरे फिजिक्स के बारे में नहीं, पूरे फिजिक्स में बाकी मोशन वगैरह तो कहीं कहीं समझ आता है, सर्कुलर हो रहा है, एसएचएम वाला मोशन कहीं देखा है? सर रियल लाइफ में तो शायद नहीं देखा। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, रियल लाइफ में रोज तुम्हारे साथ होता है, अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। रोज एवरी डे। दुनिया में अगर ये एसएचएम का मोशन नहीं होना तो कुछ भी नहीं होगा। देखो कैसे, दुनिया का कोई भी इंजन उठा लो, कोई भी इंजन बना होगा तो सब इंजन में क्या होता है, गाड़ी का, बाइक का, कार का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, जिसका भी इंजन देखना है, कहीं भी इंजन सिस्टम में क्या होता है तुम लोग समझोगे। एसएचएम चैप्टर अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट चैप्टर है। ये सर्कुलर मोशन से इसका क्या कनेक्शन है सब मैं सिखाता हूँ आपको, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एसएचएम मोशन। तुम लोग तो एसएचएम पढ़ते हो, इसको नाम मैं भूल रहा हूं, ये मैथमेटिक्स में कौन सा फंक्शन कहते हैं इसको, साइनोसॉइडल फंक्शन ही है, बट जनरल इक्वेशन में साइन कॉस का इनफाइनाइट सीरीज आता है, फूरियर सीरीज के जैसा हायर मैथमेटिक्स में, ये उसका एक सॉल्यूशन है वो मैथ के हिसाब से। खैर चलो फिजिक्स के हिसाब से बताओ, दुनिया में कोई भी इंजन होगा, स्कूल में भी पढ़ते थे, ध्यान नहीं दिए, सब में क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, हाँ सर हाँ सर। और वो पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से फ्लाईव्हील घूमता है हाँ हाँ सर। हाँ सर है ना। तो और वो फ्लाईव्हील को घुमा के आप उसको कार में लगा दो तो कार का हो गया, दुनिया के जिस चीज में लगाना है लगा दो, वो उसका इंजन हो गया। तो फंडामेंटली होता क्या है कि जो ऐसे ऐसे अप डाउन वाला मोशन है ना, उसका आउटपुट सर्कुलर ही आता है, समझे मेरी बात? हाँ सर हाँ सर हाँ समझा। सर। वो व्हील पे उसका आउटपुट सर्कुलर हाँ या सिंपलेस्ट, घर में आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पता नहीं तुम लोग देखे हो गया, नहीं हम लोगों ने बहुत देखा है। तुम लोगों ने घर में मम्मी का सिलाई मशीन देखा है? हाँ 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 सर। सर हाँ सर। जिसमें अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चलता है, बट वो हैंडल घुमाते थे ऐसे पहले, हाँ सर। हाँ सर देखे हैं सर। ऐसे हैंडल घुमाते थे तो सिलाई मशीन वाली सुई ऊपर नीचे जाती थी। हाँ सर हाँ देखा सर। है। क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन तुम्हारा एसएचएम में कन्वर्ट हो रहा है,
समझ हाँ आया? सर हाँ हाँ सर सर हाँ सर और जो इंजन है तुम्हारा, जितने भी दुनिया में इंजन है, सब में क्या है, वो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पिस्टन होता है, उसके अंदर गैस होता है, गैस में आग लगता है, तो एक वो कंबसन होता है, उस कंबसन से पिस्टन ऊपर नीचे जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन सर्कुलर फ्लाईव्हील है, चाहे कोई भी इंजन हो। तो जो भी इंजन है वो एसएचएम कन्वर्ट करता है सर्कुलर में। सिलाई मशीन एग्जांपल हो गया सर्कुलर का एसएचएम, रिवर्स हो गया। हाँ सर है ना। तो एक्चुअल में इस मोशन को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ भी इंजीनियरिंग में चल रहा है उसमें इनफाइनाइट एग्जांपल है जिसमें कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन और एसएचएम कोरिलेटेड है ना। इससे भी सीधा एग्जांपल बताता हूं, तुम्हारे घर का नॉक है, चाबी लगाते हो, ऐसे घुमाते हो, ताला खुलता है, उल्टा हाँ घुमा सर। के बंद हाँ सर तो तुम्हारा जो सर्कुलर इनपुट है वो रैक पिनियन मैकेनिज्म में टू एंड फ्रो आउटपुट है हाँ सर हाँ है ना। सो हर सर्कुलर मोशन का, हर एसएचएम का एक काउंटर पार्ट सर्कुलर है, ये फंडामेंटली है। इसीलिए हर एसएचएम को के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कुलर मोशन के नजरिए से देखोगे, और ये मतलब एक तो प्रैक्टिकली है और दूसरा मैथमेटिकली भी है। तो मैथमेटिकली जो है वो तो तुम लोगों ने देखा होगा, सर ने पढ़ाया होगा सब कुछ, बट दिस इज नॉट जस्ट कि मैथमेटिक्स मैच कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ सर। हाँ सर ये वाला एक्सप्लेनेशन बुक में मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन फील करो, पता नहीं मैं वर्ड में कितना बोल पाया, कितना आप समझ पाए, बट एक्चुअल में एसएचएम और सर्कुलर मोशन ये दोनों एक दूसरे का ही इंटर रिलेटेड है। एवरी एसएचएम मोशन का हम सर्कुलर एनालिसिस भी कर सकते हैं और हर सर्कुलर मोशन का एसएचएम एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे एक और चीज बता देता हूँ, ठीक उल्टा हो, सर्कुलर मोशन तो आपने जो भी मैथ्स पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, मैं इसको एसएचएम से कर देता हूँ। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट को मैं लिख दूं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हाँ और y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन ही तो सर्कुलर मोशन हो गया ना। हाँ सर सो फंडामेंटली सर्कुलर और ये मोशन कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि केवल काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करोगे, तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन में एसएचएम को मन ही मन उसके क्रॉसपॉन्डिंग सर्कुलर वेरिएबल सोचोगे तो तुम्हें शायद आसानी हो जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल वन सच गुड एग्जाम्पल था, और ये यूरोडोम में भी क्वेश्चन है। फर्क इतना है कि उसमें ऑप्शन नहीं बनाया हुआ है, वहां ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ अब। तो भेजा आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा 6 भी भेजा क्या? अब एसएचएम को तुम्हें सर्कुलर में कन्वर्ट करने में थोड़ा ये समझ में आया तो थोड़ा मजा आ सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैथमेटिक्स मैच कर रहा है तो किए जा रहे हैं, वो वाला काम नहीं। ठीक है, आंसर मैच किया, सही लग रहा है मुझे। मतलब ऑप्शन तो है नहीं तो पता नहीं आंसर। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है ना, ओके ओके ओके, शायद रूट 65 ही है, मैं देख के बताता हूँ। हाँ पहले एक बार किया तो क्या कुछ होगा? कैसे याद है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ रूट 65 करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों को आया रूट 65 सिक्स का? हाँ सर आया। वेरी गुड। अब बताओ, ये सब लोग वो इक्वेशन वाला मेथड से ही किया है? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं फटाक से इसको करके बता
बताता हूँ। सबका हो गया या मैं छोड़ दूं, नहीं करूं? ये नॉर्मल 3 इक्वेशन लिख के सॉल्व कर हाँ देंगे। सर वो 3 हाँ इक्वेशन सर हो गया सर एलिमिनेट करना है। इसमें थोड़ा सा तुम लोग छोटा ऐसा कर सकते हो, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर से है ना, यस सर तो बहुत लोग x प्लस 1 और x प्लस 2 लिए होगे। यस सर वही हाँ तो ऐसा सर कर दो, वो जैसे तुम लोग वो एपी जीपी एचपी में हाँ करते सर हो, x माइनस x 1 माइनस 1 x और x प्लस 1 ले हाँ लो, सर तो थोड़ा सा हाँ, स्टेप आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। लेकिन उतना ही स्टेप्स रहेगा तो खाली थोड़ा सा हाँ स्टेप्स उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बताता हूँ। ओके बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय सर.